हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। ये जीके के प्रश्न आपके सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना करते ही ना भूले। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में का पहला प्रश्न जो है वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपसे पूछता है अकबरनामा किसने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है अबू फजल। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि अकबरनामा किसने लिखा है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है अबू फजल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अकबर की माँ का क्या नाम था। अकबर की माँ का क्या नाम था? सब सभी का उत्तर यहाँ पे होता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है बाल विवाह की प्रथा किस काल से आरंभ हुई। बाल विवाह की जो प्रथा थी वो किस काल से शुरुआत हुई है उसकी। तो आपका उत्तर होता है यहाँ पे गुप्त काल से। आपको ये बता देना चाहती हूँ कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक की अगर बात करें वह है आपका श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त हैं। और बाल विवाह की प्रथा किस काल से आरंभ हुई। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है गुप्त काल से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर लगभग भारत के कुल 8 राज्यों से होकर एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम है आपका कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी तरफ से पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो आपसे उत्तर यहाँ पे होता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है फ्रेंड सामान्य ज्ञान की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। भारत में जो मरुस्थल की अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका कहाँ पे है। वो है आपका थार रेगिस्तान। ये कहाँ है? आपके राजस्थान में है। ये आपके राजस्थान में है जो कि गर्म रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा भारत में शीत मरुस्थल की बात करें तो भारत में शीत मरुस्थल की अगर बात करें तो यह है आपका लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल की बात करें तो यह है आपका लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें तो वह है आपका बाघ। वह है आपका बाघ। नेक्स्ट विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। तो वह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। तो वह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप की अगर बात करें तो वह है आपका ग्रीनलैंड। वह है आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी। वह है आपका इंडीज। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इसको यहाँ पर डबल स्टार कर लीजिए कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो वो कौन सी है। तो वह है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है। तो विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क की अगर बात करें तो वह है आपका अमेरिका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। सामान्य ज्ञान की इस क्लास के जितने प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ना है आप कतई ना भूलें। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है पेस मेकर का संबंध शरीर किस अंग से होता है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है। तो ये होता है जब हृदय का फंक्शन जो होता है वो कार्य नहीं करता सुचारू रूप से तो लोग वहाँ पे पेस मेकर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। वह है आपका तांबा। वह है आपका तांबा। नेक्स्ट मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी। मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी। तो वह है आपके गेहूं। वह है आपका गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो वह है आपका औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर बात करें तो वह है आपका गंगा डॉल्फिन। वह है आपका गंगा डॉल्फिन। तो 2000 कितने में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था। आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन किस वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड आप फटाफट मेरी वीडियो को जो है शेयर करते रहिए ताकि आपकी ही तरह मेरे चैनल से हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड जुड़ सके। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो वह है आपका आम। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करें तो वह है आपका कमल।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्यों का नाम क्या है? तो आपके सामने यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ। गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। तो गुजरात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये कुल 8 राज्यों से होकर इन कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन में, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948, 15 जनवरी 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ था। तो महात्मा गांधी की मृत्यु आज़ादी के 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर के नाम से जाना जाता है? वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सामान्य यानी कि क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो आपका उत्तर होता है यहाँ पे श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है 1930 की प्रसिद्ध 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? 1930 में हुई प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह का नाम क्या था? तो वह था आपके दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में पाए जाने वाले एसिड का नाम है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि सीमांत गांधी की उपसंज्ञा किसे दी गई? सीमांत गांधी की उपसंज्ञा किसे दी गई है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है अब्दुल गाफर खां को। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे की अगर बात करें तो वह एक कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक की अगर बात करें तो वह है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम यह शब्द किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा है आपके बाल गंगाधर तिलक को गरम दल का नेता भी कहा जाता था, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय स्वतंत्रता को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को, माफ कीजिएगा, आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित कब किया गया था? तो 1950 में। 1950 में भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था। नेक्स्ट, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा की अगर बात करें तो वह है आपकी फिरदौस। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर। तो आज की सम्मान यानी क्लास में फ्रेंड बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं आपसे ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।